मार्का हक में पाकिस्तान से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर बड़ा एजाज। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनरल आसिम मुनीर ने जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़ियादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाक फ़ौज की क़ियादत की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर खिदमात जारी रखने का मुत्तफ़िक़ का फैसला। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत से मुलाकात करके फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। ऑपरेशन बिनियानुल मरसूस के दौरान गिरां कदर खिदमात अंजाम देने वालों को एजाज़ से नवाजा जाएगा। शहदा और गाजियों को आला सरकारी एजाज़ से भी नवाजा जाएगा। वफाकी काबीना इजलास में ऑपरेशन बिनियानुल मरसूस के शहदा के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। ये एजाज़ कौम की अमानत निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। एजाज़ कौम अफवाज पाकिस्तान सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। मार्का हक में शानदार कामयाबी। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। सदर वज़ीर आज़म, सियासी रहनुमाओं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने पैगाम दिया। जनरल आसिम मुनीर की क़ियादत में पाक अफवाज ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ऑपरेशन बिनियानुल मरसूस की कामयाबी में जनरल आसिम मुनीर की दलेरी, इस्तेकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जनरल आसिम मुनीर को कौम का मोहसिन करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मार्का हक की शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की जनरल आसिम मुनीर का हक था। चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला की फील्ड मार्शल बनने पर जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, दुआ है जनरल आसिम मुनीर की क़ियादत में पाक फ़ौज काबिलियत की बुलंदी तक पहुँच जाए। फील्ड मार्शल एक तारीख साज अस्करी एजाज़। मार्का हक के फातेह सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। पाकिस्तान में पहली बार जनरल अयूब को इस ओहदे पर फाइज किया गया था। फील्ड मार्शल आर्मी में जनरल रैंक से ऊपर सबसे बड़ा ओहदा है। फील्ड मार्शल आर्मी अफसरान में सबसे सीनियर 5 स्टार अफसर होता है। फील्ड मार्शल का रैंक ना सिर्फ अस्करी वकार की अलामत है बल्कि नाकाबिल फरामोश कारनामों का एतराफ़ भी। ये एजाज़ सिर्फ वर्दी नहीं, कुर्बानी, क़ियादत और कौमी गैरत का इस्तिआरा है। दुनिया भर में फील्ड मार्शल रैंक हासिल करने वाले जर्नैलों की तादाद चंद 100 है। उनमें बरतानिया के 141 और रूस के 64 फील्ड मार्शल्स शामिल हैं। ये तारीखी रैंक गुज़श्ता 8 सदियों से दुनिया की कई बड़ी अफवाज का हिस्सा रहा। 1185 में फ्रांस के बादशाह फिलिप ऑगस्टस ने जनरल अल्बेरिक क्लेमेंट को दुनिया का पहला फील्ड मार्शल मुकर्रर किया। भारत में अब तक 3 फील्ड मार्शल्स गुजरे हैं। उनमें जनरल सैम मांगशा, जनरल के.एम. करीपा और फ़ज़ाइया के अफसर राजन सिंह शामिल हैं। मार्का हक में शाहीनों के सुपर शाहीन की बेमिसाल कारकर्दगी का एतराफ़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने अहम फैसला दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर भी खिदमात जारी रखेंगे। 6 और 7 मई की दरमियानी रात बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर जहरियत की। उस रात पाक फ़ज़ाइया ने तारीख का नाकाबिल फरामोश कारनामा सर अंजाम दिया। दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट 59 मिनट का आसाब शिकन मार्का। शाहीनों ने 7 मई को हज़ारों फिट बुलंद फ़ज़ाओं में नई तारीख रकम की। भारतीय फ़ज़ाइया के 3 जदीद तरीन राफेल समेत 6 लड़ाका तैयारे मार गिराए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने इस मार्के की खुद कमान की। ऑपरेशन रूम में बैठकर पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को बराह रास्त हिदायत देते रहे। 10 मई को JF-17 थंडर तैयारों ने दुश्मन के होश उड़ाए। पाकिस्तानी तैयारों ने भारत में तबाही मचाई।
चीनी सफीर का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में उभरते हुए जियो स्ट्रेटेजिक माहौल समेत मुतअद्दिद अमूर पर जामे गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देंगे चीन का दो टोक ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की चीनी हममनसब वोंग ई से बीजिंग में अहम मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और CPEC के दूसरे मरहले पर तफसीली तबादला ख्याल। बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन आहनी दोस्ती पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मिस्र के सदर अल-सीसी का टेलीफोनिक राबता। जनूबी एशिया की कशीदा सूरत हाल, गज़ा बहरान और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, अमन और इंसानी इमदाद पर इत्तफ़ाक़ किया। सदर अल-सीसी ने पाक भारत जंगबंदी की हिमायत और पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। मिस्री सदर ने शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। बानी चेयरमैन ने वकला की अदम मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने से भी माजरत कर ली। जेल अमला बानी PTI को सेल में बुलाने के लिए गया लेकिन वो ना आए। लाहौर पुलिस की 11 रुकनी टीम DSP की सरबराही में जेल आई थी। बानी PTI से अलीमा खान की मुलाकात की इजाज़त ना मिली। उज़मा और नौरीन खान अडयाला जेल में भाई से मिली। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली जफ़र ने भी बानी PTI से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर की हुकूमत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। बानी PTI ने एक बार फिर बैरिस्टर गौहर को सुर्ख झंडी दिखा दी। मुलाकात में कहा हुकूमत से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं। बानी ने कहा वक्त का तकाजा है हम इत्तेहाद की तरफ जाएं। मुल्क, फ़ौज और कौम के साथ खड़े हैं। PTI और पाक अफवाज में इत्तेहाद होना चाहिए। बानी PTI पर सारे सियासी केसेस हैं। उम्मीद है बानी चेयरमैन जल्द रिहा हो जाएंगे। BA 2017 में FA 2020 में क्या जमशेद दस्ती ने पहले BA किया फिर FA? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार। मेंबर बलूचिस्तान ने पूछा BA के वक्त FA की डिग्री कौन सी लगाई, किस साल में FA किया? मेंबर सिंध ने कहा कि कराची बोर्ड से जमशेद दस्ती के मैट्रिक और FA की तस्दीक कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया।